एक बार एक राजा होता है और उसका साम्राज्य है बड़ा फलता फूलता है। उसके किंगडम में हेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी बड़ा फ्लरिश करती है और आसपास के जो भी राज्य हैं उनके राजाओं से बड़ी अच्छी मित्रता रहती है। संबंध अच्छे होने के कारण इन राजाओं का आना लगा रहता है। एक बार दूसरे प्रदेश के राजा ने उस राजा को एक भेंट में एक बड़ा ही अच्छा, सुंदर और बड़ा ही अद्भुत बड़ा सा पत्थर दिया। उस राजा ने सोचा कि मंदिर गृह के लिए इस पत्थर से मैं बड़ी अच्छी मूर्ति बनवाऊंगा भगवान की और उसमें स्थापित कर दूंगा। तो उनके प्रिय मंत्री को वो आदेश देते हैं और कहते हैं कि इतने दिनों का समय है और इस समय में किसी भी उस व्यक्ति के पास जाओ जो मूर्ति बनाता है और अच्छे कलाकार के पास जाना जिससे अच्छी मूर्ति बने और जाके जल्दी से ये काम करा दो। अब मंत्री जानता था उस राज्य में एक बड़ा ही अच्छा कलाकार है, उसका बड़ा नाम है और उसका काम भी बड़ा अच्छा है। तो उसके पास जाता है, वो कलाकार को देता है और उससे कम सीमित समय में बोलता है कि ये कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। अब वो जो मूर्ति बनाने वाला शिल्पकार था वो अपना टास्क शुरू करता है और पत्थर को मूर्ति बनाने में सबसे पहले उसको तोड़ना पड़ता है। तो बड़ा सा वो हथौड़ा लेता है जो कि उनके वेपन्स में से एक लेता है और बड़ा शार्प रहता है और बड़ा हार्ड रहता है, भारी रहता है। और वो एक बार पत्थर पे मारता है, 2 बार मारता है, 3 बार मारता है, 4 बार मारता है और ऐसे लगातार मारता रहता है। लेकिन इतनी कोशिश करने के बावजूद भी वो पत्थर जो है इतना कड़क होता है कि वो टूटता ही नहीं है। अब ऐसे बार बार प्रयास करने के बाद वो गिन कर 50 प्रयास करता है और 50 बार मारने के बाद भी वो पत्थर टूटता नहीं है। हार मान लेता है, उसकी हिम्मत ही टूट जाती है। उसे लगता है कि अब आगे मैं और क्या करूं, जो ये पत्थर टूट ही नहीं रहा तो इसकी मूर्ति क्या बनेगी। जाके मंत्री का सौंप देता है अपना पत्थर और कहता है मुझसे तो नहीं बन पाएगा, मैंने इस पे लाख प्रयास कर लिए, जबकि उसने प्रयास 50 किए थे कि ये नहीं टूट रहा, आप किसी और से करवा लो। अब वो मंत्री को तो काम कराना था, उसके ऊपर जिम्मेदारी थी, राजा ने तो उसे आदेश दिया था। तो वो जाता है, साधारण से शिल्पकार को ढूंढता है और बोलता है कि सेम वही टास्क देता है और वो जो है शिल्पकार वो एक बार हथौड़ा मारता है और एक बार में ही वो जो पत्थर है वो टूट जाता है और टूटने के बाद वो सुंदर सुंदर मूर्ति बनाता है जिसको वो मंत्री ले जाता है। लेकिन जब वो ले जा रहा होता है राजा के पास वो मूर्ति, तो वो सोचता है कि यदि पहले वाला शिल्पकार यदि एक बार हथौड़ा मारता, एक और प्रयास करके देखता, एक और कोशिश करता, तो वो भी तोड़ देता ये पत्थर, मूर्ति बनाता और रिजल्ट में जो उसको इनकम यानी कि उस टाइम में जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वो आज उसकी होती। तो दोस्तों, जब भी हम लाइफ में कोई काम शुरू करते हैं उसे आधा अधूरा ना छोड़िए। शुरू किया है तो करके छोड़िए। कई बार हमारी हिम्मत टूट जाती है, कई बार हमारा पेशेंस या धैर्य टूट जाता है, लेकिन अधिकतर टाइम्स हम उस लक्ष्य के बड़े करीब होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता इसमें टाइम कितना लग रहा है। इसलिए धैर्य कभी ना छोड़े, काम शुरू किया है तो पूर्ण करिएगा, क्योंकि आपको सक्सेस मिलने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए सिर्फ एक प्रयास और एक और कोशिश करनी होती है। और इसीलिए नेवर लूज पेशेंस, स्टे कंटिन्यूड, स्टे कंसिस्टेंट। अगर ये स्टोरी ने आपको एक लेसन दिया हो या आपको थोड़ा सा भी इंस्पायर किया हो तो वो प्लेलिस्ट जो कि हमने अपने चैनल पे डाली है सारी स्टोरीज की, वो आपके लिए है। जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहां पे हमने प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है। प्लस और भी हमारे अदर चैनल्स है सोशल मीडिया के, जल्दी से जाकर वहां पे क्लिक करिए, फॉलो एंड सब्सक्राइब राइट नाउ सो दैट यू डोंट मिस वैल्यू एनी मोर। तब तक के लिए भगवान की रहे आप पर कृपा दृष्टि, इंस्पायर करे आप पूरी सृष्टि। स्टे ट्यून्ड।